सुप्रभात, जोहार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम सविता है। आज हम पढ़ेंगे सूरदास के जीवन परिचय। सूरदास भक्ति काल, उसके बेसिक विशेषता। सूरदास भक्ति काल के कृष्ण सरई शाखा के शगुन मार्ग के उपासक थे। सूरदास की कीर्ति सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली प्रमुख है। सूरदास का जन्म किस वर्ष माना जाता है? सूरदास का जन्म किस वर्ष माना जाता है? 1478 ईस्वी। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार सूरदास की जन्मस्थली कहाँ है? मथुरा के निकट रेणुका या रुनकता तथा दिल्ली के सिही के निकट। ज्यादातर मान्यता तो दिल्ली के सिही के निकट है। सूरदास के गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। सूरदास किस समूह वर्ग के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? अष्टछाप। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी, जिसमें 8 कवियों हैं, 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 विठलनाथ के शिष्य। तो उसमें सबसे प्रमुख है सूरदास जी। सूरदास किस घाट पर रहते थे? सूरदास गौ घाट पे रहते थे। गौ घाट कहाँ स्थित है? मथुरा तथा वृंदावन के बीच स्थित है। सूरदास के ग्रंथों के नाम क्या हैं? सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली। भ्रमर गीत जो है सो सुरसागर के ही पाठ हैं। सूरदास किसके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? श्रीनाथ जी के। श्रीनाथ मतलब कृष्ण जी के। सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? पारसौली। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? 1583 ईस्वी। जन्म 1478, मृत्यु 1583 ईस्वी। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? 3। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की कितनी है? 3। सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली। सूरदास किन रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? श्रृंगार तथा वात्सल्य। वात्सल्य जो बच्चों से प्रेम करे, बच्चों का प्रेम दिखाए, वही वात्सल्य हुआ। और श्रृंगार रस जो रति है उसका, जो कृष्ण और राधा की प्रेम कथा के बारे में बताया, वही श्रृंगार रस हुआ। प्रस्तुत काव्य के 4 पद किस रचना से लिए गए हैं? भ्रमर गीत से लिए गए हैं। और भ्रमर गीत किसके हैं? सुरसागर के अंतर्गत आते हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर किसके जरिए गोपियों को संदेश भेजा था? उद्धव श्री कृष्ण के मित्र थे। सूरदास की रचनाओं में किसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है? श्री कृष्ण तथा गोपियों का। सूरदास की रचनाएं किस भाषा में रचित हुई है? ब्रज भाषा में। उद्धव ने कैसा उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया? अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी भेजें। निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश उद्धव कैसा उपदेश देते थे? निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश बोल रहे थे, निर्गुण ब्रह्म की पूजा करो। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय किस मार्ग को पसंद करती थी? प्रेम मार्ग को। भ्रमर गीत का प्रारंभ किसके आने के बाद होता है? भोरे के आने के बाद। जब गोपियां और उद्धव बात कर रहे थे, उसी बीच भोरे का आगमन होता है, भंवरा। उसी के नाम पर भ्रमर गीत का शुरुआत होता है। गोपियों ने पद में किस पर व्यंग किया है? उद्धव पर। प्रथम पद में गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? कमल के पत्ते से। पुरीन पात कि जिस प्रकार कमल के पत्ते पानी में रहते हुए भी पानी से दूरी बनाए रखते हैं, उस पर पानी डालो तो नीचे हो जाता, उसी प्रकार आप श्री कृष्ण के नजदीक रहते हुए, निकट रहते हुए भी उसके प्रेम से वंचित हैं। वही
इसका उदाहरण देके समझाए थे कमल के पत्ते से। गोपियों ने स्वयं के कृष्ण के प्रति आकर्षण को किसकी भांति बताया है? गुड़ तथा चींटी की भांति। जिस प्रकार गुड़ को देखकर चींटी अपने आप आकर्षित होकर चली जाती, उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियां आकर्षित होते चली गईं। गोपियां अपना संदेश उद्धव को ना देकर किसे देना चाहती है? गोपियां अपना संदेश उद्धव को ना देकर किसे देना चाहती है? श्री कृष्ण को। गोपियां किसके विरह में डूबी हुई है? श्री कृष्ण के। गोपियों ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया? हारिल की लकड़ी के समान। कि एक हारिल एक पंछी का नाम है जो अपने पैरों में एक लकड़ी का तिनका दबाए रहता है हमेशा, जब तक वो मर ना जाए। उसी प्रकार गोपियां कहती जब तक हम मर ना जाएं तब तक श्री कृष्ण से ही प्रेम करेंगे। श्री कृष्ण किनके पुत्र थे? नंद बाबा के। तीसरे पद के अनुसार। वैसे तो हम जानते हैं कि श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र थे, लेकिन वृंदावन में तो नंद बाबा के ही पुत्र के नाम से जाने जाते थे ना, गोकुल में। और यहाँ भी नंद बाबा के पुत्र के रूप में ही दर्शाया गया। गोपियों को उद्धव का संदेश कैसा प्रतीत होता है? कड़वी ककड़ी के समान। अंतिम पद में गोपियों ने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को किस धर्म के पालन करने का संदेश भेजा है? राजधर्म। कि राजा का कर्तव्य है अपने प्रजा को खुश रखना, उनका ध्यान रखना। अब हम लोग अभ्यास कर लें, थोड़ा रिवीजन कर लें जो पढ़े हैं। सूरदास का जन्म किस वर्ष माना जाता है? सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 और मृत्यु 1583। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार सूरदास की जन्म स्थली कहाँ है? दिल्ली के निकट सिही में और मथुरा के निकट रेणुका। दोनों सही है। फटाफट करेंगे नहीं तो फोन बंद हो जाएगा। इनमें से सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। और अष्टछाप किसने किया? अष्टछाप का निर्माण किसने किया था? विठल नाथ ने। सूरदास निम्न में से किस समूह या वर्ग के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? किसमें? अष्टछाप में। सूरदास निम्न में से कौन से घाट पर रहते थे? सूरदास गऊ घाट पर रहते थे और हमारे तुलसीदास 80 घाट पर रहते थे। गऊ घाट कहाँ स्थित है? मथुरा तथा वृंदावन के बीच में। सूरदास किसके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? श्रीनाथ जी के। सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? पारसौली में। और मगहर में कबीरदास की मृत्यु हुई थी। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? 1583। जन्म 1478, मृत्यु 1583। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? 3। सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। निम्न में से सूरदास के ग्रंथ कौन से हैं? सुरसागर और सुरसरिता नहीं, केवल सुरसागर हुआ। सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। निम्न में से सूरदास का ग्रंथ कौन सा है? सूरदास का ग्रंथ सुरसरावली। निम्न में से सूरदास का कौन सा ग्रंथ है? साहित्य लहरी। सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? सुरसागर, जिसमें भ्रमर गीत है। सूरदास किन रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? श्रृंगार तथा वात्सल्य। सूरदास की रचनाओं में किसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है? कृष्ण तथा गोपियों का। सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। और तुलसीदास की अवधी। वो अवधी और ब्रज दोनों में लिखे हैं। सूरदास के प्रस्तुत काव्य के 4 पद किस रचना से लिए गए हैं? सूरदास के प्रस्तुत 4 काव्य किस रचना से लिए गए हैं? सुरसागर से, भ्रमर गीत से लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर किससे गोपियों का संदेश भेजा था? उद्धव से।
उद्धव ने निम्न में से कैसा उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया है? निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय किस मार्ग को पसंद करती थी? सगुण मार्ग को। भ्रमर गीत का प्रारंभ किसके आने के बाद होता है? भंवरे के आने के बाद। गोपियों ने पद में किस पर व्यंग्य किया है? उद्धव पर। प्रथम पद में गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? कमल के पत्ते से। गोपियों ने स्वयं का कृष्ण के प्रति आकर्षण को किसकी भांति बताया है? गुड़ तथा चींटी की भांति। प्रथम पद में कमल के पत्ते, दूसरे में गुड़ तथा चींटी और तीसरे पद में हारिल की लकड़ी अपने आप को दर्शाया उसमें। गोपियां अपना संदेश उद्धव को ना देकर किसे देना चाहती है? श्री कृष्ण को। गोपियां किसके विरह में डूबी हुई है? श्री कृष्ण के। गोपियों ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया? हारिल की लकड़ी के समान। श्री कृष्ण तीसरे पद के अनुसार किसके पुत्र हैं? नंद बाबा के। गोपियों को उद्धव का संदेश कैसा प्रतीत होता है? कड़वी ककड़ी के समान। अंतिम पद में गोपियों ने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को किस धर्म के पालन करने का संदेश भेजा था? राजधर्म का। उद्धव तुम हो अति बड़भागी किस कवि की पंक्ति है? सूरदास की। मन की मन ही मांझ रही किस कवि की पंक्ति है? सूरदास की। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी यह किस कवि की पंक्ति है? सूरदास की। हरि है राजनीति पढ़े आए समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए यह किस कवि की पंक्ति है? सूरदास की। बड़भागी का क्या अर्थ है? भाग्यशाली। श्री कृष्ण गोपियों को योग मार्ग की शिक्षा देने के लिए किसको वृंदावन भेजते हैं? उद्धव को। श्री कृष्ण का योग मार्ग अपनाने का संदेश सुनकर गोपियां क्या कहती है? गोपियां क्या होती है? बेचैन। हारिल का अर्थ क्या है? एक पंछी जो सदा अपने पंजों में एक लकड़ी थामे रहता है। उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? गोपियों ने। उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? व्यंग्य। मन की मन ही मांझ रही का क्या अर्थ है? मन की बात मन में ही रहना। धार बही का क्या अर्थ है? निर्गुण ईश्वर की भक्ति की धार। गोपियां कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? गोपियां कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? अपने मन की बात श्री कृष्ण को। हमारे हरि हारिल की लकड़ियां किसने किसको कहा? गोपियों ने उद्धव से कहा। मन चक्री से क्या अभिप्राय है? मन की अस्थिरता। गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? श्री कृष्ण ने। अपरस रहत स्नेह तगाते। यहाँ अपरस का क्या अर्थ है? अछूता। यहाँ बोल रहे हैं कि कृष्ण के नजदीक रहते हुए भी तुम उद्धव को उसके प्रेम से अछूता हो। अपरस रहत स्नेह तकाते। यहाँ तगा का अर्थ है धागा। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? प्रजा की रक्षा का व कल्याण करना। प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना। प्रजा के सुख चैन का ध्यान रखना। उपयुक्त में सभी। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उद्धव के लिए। सुनी सुनी और कान्हा कान्हा में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश। सु तो व्याधि हमको ले आए। पंक्ति में व्याधि किसे कहा है? योग साधना को। सूरदास के उपास्य देव कौन थे? श्री कृष्ण। सूरदास जी किस भक्ति धारा के कवि थे? सगुण भक्ति धारा। धन्यवाद।